यहाँ प्रेस क्लब के बाहर सीनियर एंकर पर्सन जमील फ़ारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, क्या इनके मुतालबात पूरे हो सकेंगे या नहीं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो इन लोगों के मुतालबात हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इनके ऊपर कोई गौर व फिक्र करेगी? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मुतालबा करने वाला तो कोई भी मुतालबा कर देता है। जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, हम मुतालबा करते हैं आफिया सिद्दीकी को रिहा होना चाहिए। अमेरिका ने रिहा नहीं किया ना, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मुतालबा कर रहा है उसके ज़ख्मों का मदावा होना चाहिए। कम से कम उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखना चाहिए, या एटलीस्ट उनकी बात सुननी चाहिए। बात सुननी चाहिए। बात सुनने का तो इख्तियार है ना, रियासत तो माँ के जैसी होती है और हुकूमतें आया जाया करती हैं। तो मेरे ख़्याल में इनके जो प्यारे बिछड़े हुए हैं, जो इनकी दस्तर से दूर हैं, वो मिलें ना मिलें, उनके ऊपर क्या चार्जेस हैं, उनको ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दिस इज़ सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है, इतनी दूर से ये लोग आए हैं, ये बॉर्डर पार से तो नहीं आए, ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। बजाय इनके कि इनके ऊपर शैलिंग की जाए, इनके ऊपर आंसू गैस के शेल बरसाए जाएँ, इनको रात में वाटर कैनन के ज़रिए धो दिया जाए सर्दी में, कम से कम आकर इनकी बाज़पुर्स हो, इनसे पूछा जाए। फिर करना तो रियासत ने वही है या हुकूमतों ने वही करना है जिन्होंने तय कर रखा है। जी सर, दूसरा ये बताइएगा कि दो अहम शख्सियात का ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा का ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है। क्या आपको लगता है कि अगर ये चाहें तो इस्लामाबाद और रियासत की दीवारें काम सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मामला रियासतों की दीवारें खपवाने का नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। नो वन कैन फाइट द स्टेट। दो नहीं बल्कि तीन अहम शख्सियात हैं। एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक आपके चेयरमैन सेनेट हैं, और फिर चौथी शख्सियत अभी इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, जो निगरान वज़ीर दाखिला थे आपके अमीर सरफराज बुगटी। बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, लेकिन बलूचिस्तान को वफाक के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे देने से उनके गमों का मदावा तो नहीं होगा जब तक कि वो खुद भी इनके हक़ में ना बोलें कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। अगर वहाँ पर कोई रॉ फंडेड एजेंट्स काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आपके पास पूरा एक कानून, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। लेकिन अगर नहीं है तो उनको इस चीज़ का हक देना चाहिए कि वो अपने बिछड़े हुए प्यारों के हवाले से कम बात तो कर सके। ये बात करने का राइट होना। ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ इनको फंडिंग हो रही है, क्या आप एजेंडे के तौर पे यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये देखें, इसके लिए भी हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं। हमारे पास एक पूरी रियासत है, पूरा एक सिस्टम है, वो इन्वेस्टिगेट करे। अगर ऐसा है तो वो फ्रंट पे ले आए, मसला क्या है, इसमें दूसरी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ब्लेम गेम से पहले जो हमारे करता धरता इस वक्त सबसे बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, वो आएँ, इनके गमों का मुदावा करें, इनके ज़ख्मों पे मरहम रखें, इनकी बात कम से कम सुने। बाद में करना तो आपने वही है जो आपने करना है। आपको लगता है कि इनके मुतालबात माने जाएंगे? मुतालबात मानना सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि इनको आखिर आना क्यों पड़ा यहाँ पे, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि इसको चेक किया जाए क्यों आना पड़ा। कहीं कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो गई। देखें, रियासत से मुताल्लिक जो कुछ कहा गया वो आलम बाला से तो नहीं आया। रियासत तो माँ के जैसी होती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। जी, रियासत तो माँ के जैसी होती है और रियासत को माँ की तरह बिहेव करना आना भी चाहिए। ये कोई दूसरी राय नहीं है इसमें कि कोई भी दुनिया का शख्स किसी भी स्टेट के साथ नहीं फ़ाइट कर सकता। लेकिन यहाँ पर यह बात भी तय है कि जब तक रियासतें रियासतों की तरह बिहेव नहीं करती, उनके लोग फिर इस तरह निकलते रहेंगे, चाहे वो फंडेड हो ना हो। ये तो इन्वेस्टिगेशंस करने वाले इन्वेस्टिगेट करें, अगर इसमें सच्चाई है तो कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं और इनको ट्रायल करवाएं। लेकिन इस तरह से किसी के ऊपर वाटर कैनन के जरिए शैलिंग करना, पानी फेंकना, शैलिंग साथ साथ यहाँ पर इनकी फैमिली भी मौजूद हैं, बच्चे भी हम देख रहे हैं, क्या इस तरह का रवैया रखना शर्मिंदगी का बायस बनता है? बिल्कुल, ये अफसोसनाक है। ये हमारे पाकिस्तानी हैं और इनके साथ जो है आप हमदर्दी नहीं करना चाहते ना करें। अब लगता है कि ये किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन अगर नहीं है तो ब्लेम भी ना करें और कम से कम आकर इनके साथ बैठ के सलाम दुआ करके इनको ठंडा पानी चाय वाय पिलाएं। अनवारुल हक काकड़ साहब आ जाएँ, चीफ जस्टिस साहब आ जाएँ, बाद में अदालतें इंसाफ करती रहेंगी। पहले तो इनको यहाँ पर यह तसल्ली तो दें कि आपकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। ये कहा गया है कि आपके मुतालबात, जायज़ मुतालबात सारे माने जाएंगे, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे? यही तो अफसोसनाक है। इसी को तो हम दोहरा मयार कहते हैं इस मुल्क के अंदर। जो जिस तरह से वो कहते हैं माइट इज़ राइट वाली बात है। हमारा इलेक्शन कमीशन देख लें आप, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो कहता है हाँ पंजाब की कोर्ट जो है ना फैसला कर सकती है। पेशावर हाई कोर्ट का आता है तो वो कहते हैं कि ये ज़ैली कोर्ट जो है वो वफाक को कैसे डिक्टेट कर सकती है। तो जो चीज़ आपको पसंद आती है, पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी से इज्तनाब करना चाहिए। इसके साथ साथ ये बताइएगा, क्या PTI दोबारा आ रही है? एज़ ऑफ नाउ तो कोई भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरी तो इस बारे में प्रेडिक्शन 1.5 साल पहले से है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन नहीं होंगे, अभी फ़िलहाल तो नहीं होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो 14 मई में केपी के और पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से जो फैसला था वो अगस्त में जाकर सुनाया था और कहा था होने चाहिए थे। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम हमारी सर आँखों पर ये बात, लेकिन जो हालात की नब्ज़ है वो बताती है कि इंतखाबात नहीं होंगे और ये वाला सेटअप केयर टेकर सेटअप शायद प्रोलॉन्ग करे, या हो सकता है कि बाय एनी मीन्स बाय हुक और क्रुक नवाज शरीफ साहब को नोटिफाई कर दिया जाए प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टाइम। जमील फ़ारूकी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपको सुनाई है हमने।